गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब दिए हुए किसी भी नंबर को फैक्टराइज करके प्राइम नंबर की पावर्स में तोड़ देना। ठीक है, मतलब अगर हम देखें कुछ प्राइम नंबर ले लेते हैं, कुछ प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं, अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। तो हमारी अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2, 3, 5, 7। इसको हम ज्यादा से ज्यादा 1 मल्टीप्लाई 2, इसको 1 मल्टीप्लाई 3, इसको 1 मल्टीप्लाई 5, इसको 1 मल्टीप्लाई 7, बस इसी में तोड़ पाते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, तो हमारी भाज्य संख्याएं कहाँ से होती है? जैसे 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। तो हम 4 पहले तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, दैट्स मीन 2 की पावर 2 में ब्रेक होगा। 6 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 8 की बात अगर कर रहे हैं तो 2 की पावर 3, ऐसे ये ब्रेक होता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि दी हुई कोई भी संख्या अभाज्य संख्याओं की पावरों में ही टूटती है। मतलब उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो वह कहाँ पर टूटेगी? अभाज्य संख्याओं की पावर्स के रूप में टूटती है। ठीक है, तो अब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो अब हम वहां पर पावर्स निकाल लेते हैं किसकी संख्याएं क्या होगी। जस्ट लाइक क्वेश्चन होता कि 20 को फैक्टराइज करिए, किसको? 20 को। तो जो आपको लगता है, जितना आपने सीखा हुआ है कि 20 किस में टूटेगा, तो मैंने तो तोड़ लिया से 2 मल्टीप्लाई 10 और 2 तो यहाँ 2 की पावर तो 1 क्रिएट हुआ, 10 ब्रेक हुआ, 2 मल्टीप्लाई 5, तो फाइनली इसको फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 क्रिएट हुआ। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 क्रिएट हुआ। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। जस्ट लाइक अगर कोई 80 का बोल देता, कोई 80 बोल देता, तो इसे हम ब्रेक करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 10। जितनी बड़ी से बड़ी डिजिट जो आपको लगता है उसे ब्रेक करें, ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। 8 होता है 2 की पावर 3। अच्छा 10 का में क्रिएट होगा तो 2 मल्टीप्लाई फिर से 5, तो 2 की टोटल पावर यहाँ कितनी मिली? 4 और 5 की पावर कितनी मिल गई हमें? 1। 5 की पावर कितनी मिल गई? 1। और कोई डिजिट ले लेते हैं हमें, मान लो यहाँ पर जस्ट लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक ले लेते 864 ले लेते 864। अब डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है तो हमने देखा होगा 8 का रूल पढ़ा है, लास्ट की 3 डिजिट। तो ऐसा कर लेते 8 से ब्रेक करते, तो 8 1 सा 8 फिर 0 8 8 64। तो मैंने ब्रेक किया इसको 8 मल्टीप्लाई 108 8 मतलब यहाँ तो ये हो गया 2 की पावर 3। अच्छा यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लास्ट 2 डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं 8 से। ठीक है, तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट अप्लाई कर लेते हैं, मतलब 4 में ब्रेक करते हैं। 4 2 जा 8, रिमेनिंग 2 रह जाएगा तो 7। किस में टूट गया? 108। 4 मल्टीप्लाई 2 7, तो 2 की पावर 3 यहाँ जनरेट हुआ। 4 मतलब 2 की पावर 2 और 27 मतलब 3 की पावर 3। तो टोटल पावर सम हो गई 2 की पावर 3 और 2 मिलाकर हो गया 5 और 3 की पावर 3। तो फाइनली ये जो हमने 864 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3 मिला। ठीक है, ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे। इसको हटा देते हैं अभी हम। चलिए एक क्वेश्चन और आप भी करते रहें और बताते रहें। जैसे ये क्वेश्चन होता, जल्दी से स्पीड से करने के लिए नंबर ऑफ जीरोस वाले हम बाहर ले लें, बेटर वन होगा। तो यहाँ पर 12 बाहर लिया, मल्टीप्लाई में 100 लिख लिया, मल्टीप्लाई में 100 लिख लिया। 12 टूटेगा 4 मल्टीप्लाई 3। 100 को आप चाहें तो अभी मैं बता देता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। यहाँ 4 2 की पावर 2 बनाता है, 3 की पावर 1, 10 एक 10 बनाता है 2 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 10 भी बनाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। नंबर ऑफ टूज कितने हुए? तो 2 की पावर हो गई 4, 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, और 5 कितने टाइम्स है? तो 2 टाइम। तो ये ब्रेक हुआ 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में। चलिए वेरी गुड, इसको हटाते हैं। अब हम समझ सकते हैं, हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम फैक्टराइज करते क्या है, क्यों है, उसका यूज क्या है। तो यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन का उपयोग क्या क्या होता है, उससे क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिया n इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30। 24 को फैक्टराइज किया तो 8 मल्टीप्लाई 3, 20 को फैक्टराइज किया 2 मल्टीप्लाई 10
और 30 को फैक्टराइज किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 8 तो ब्रेक होकर 2 की पावर 3 जनरेट करता है, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 10 2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की टोटल कितनी पावर हो गई, तो 2 की हमारे पास टोटल पावर हो गई 6, 2 की पावर कितनी हो गई 6। अच्छा 3 की पावर 1 और 2, 3 की पावर हो गई 2। अच्छा 5 की पावर भी कितनी हो गई 2, तो 5 की पावर हो गई 2। तो ये एक्सप्रेशन मिला, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 6 मिला, 3 की पावर 2 मिला और 5 की पावर 2 मिला। अब हमें इससे क्या क्या फायदे हुए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिए हुए क्वेश्चन में 2 की पावर 6 है। 2 अगर किसी संख्या के मल्टीपल में है मतलब वो संख्या क्या होगी, इवन नंबर होगी या सम संख्या होगी। क्या होगी, इवन नंबर या सम संख्या। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह एक सम संख्या मिलेगी। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, मतलब घात 2 या 2 के मल्टीपल में या गुणनफल में है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड स्टेप देख लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस की कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 5 की पावर 2 है मतलब नंबर ऑफ जीरोस, और 2 की पावर 6 है मतलब नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे इसमें, वो भी कितने 2। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस या दी हुई संख्या में कितने जीरो बन रहे हैं ये हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से ये संख्याओं का हम काफी कुछ यूज है फैक्टराइजेशन का। आगे हम और भी क्वेश्चन के साथ इसको देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि 500 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि बची हुई संख्या विषम संख्या हो। बची हुई संख्या क्या हो, विषम संख्या हो। तो सबसे पहले हम 500 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 500 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये जनरेट किया, मतलब हमारे पास गिवन डेटा आया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। क्वेश्चन ने ये बोला है कि क्या होना चाहिए, दी हुई बची संख्या विषम संख्या होनी चाहिए, बनानी है, मतलब इसमें जो सम संख्या है उसको हटाना पड़ेगा। तो हमें समझ में आया कि 2 की पावर 2 है और 2 के मल्टीपल ही हमें सम संख्या बनाकर देते हैं, इसीलिए हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 2 का। 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग डेटा 5 की पावर 3 बचेगा जो कि 125, जो कि एक विषम संख्या है। दी हुई संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। इससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं आप, बहुत फायदे हो सकते हैं इनके। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक कि 1240 एक डेटा ले लेते हैं, या फिर इसको चेंज करके मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 1200 ले लेते हैं, और कह रहा है कि दी हुई संख्या में इस संख्या का डिवाइड किया जाए कि वह एक विषम संख्या बन जाए। मतलब अभी जो पिछली बार में किया वही क्वेश्चन, तो इसको हम तुरंत 12 को मल्टीप्लाई पहले तो क्या कर लेंगे 100, ये ब्रेक हुआ 4 मल्टीप्लाई 3 में, ये ब्रेक हुआ 2 की पावर 2 5 की पावर 2 में, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 3 की पावर 1 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो 2 की कितनी पावर हो गई टोटल, 2 की पावर हो गई 4, 3 की पावर 1 5 की पावर 2। चूंकि बोला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना, सॉरी एक सम संख्या नहीं होनी चाहिए, संख्या विषम बनानी है, तो यहाँ पर जितने 2 हैं सब हटा देते हैं, मतलब आंसर में होगा कि 2 की पावर 4 का भाग दिया जाए। ऐसे ही क्वेश्चंस और आगे अभी हम देखते हैं।